अगर हम बात करते हैं मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑफिशियल सिलेबस में तो रखा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी की बात करें तो क्या ये कौन कौन सी टेंजिबल है मेमोरी, जैसे रैम। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरीके से मदरबोर्ड पे लगी होती है, इस तरह ग्रीन चिप होती है, इस तरह ब्लैक ब्लैक लगा होता है, तो ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्डवेयर है। रोम भी हार्डवेयर है, इस तरीके से लगी होती है आईसी चिप, रीड ओनली मेमोरी। एंड जो कैशे मेमोरी होती है बोलते हैं कैशे मेमोरी, ये भी हमारी हार्डवेयर है, इसको भी हम टच कर सकते हैं, इस तरीके से लगी होती है कैशे मेमोरी। देन वर्चुअल मेमोरी होती है, हार्डवेयर नहीं होती, इसको हम टच नहीं कर सकते, वर्चुअल है, वी कांट टच इट, सो इट्स नॉट हार्डवेयर। तो रजिस्टर भी एक मेमोरी होती है, इस तरीके से कंप्यूटर में हार्डवेयर है, रजिस्टर नाम का नहीं होता है। ना ही वर्चुअल मेमोरी होती है कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह, ना ही रजिस्टर। रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी हार्डवेयर के फॉर्म में होती है, तो इसे हम टच कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क एंड एसएसडी में डेटा सबसे पहले रैम में जाता है, रैम में कॉपी होता है, फिर वो सीपीयू में भेजता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर मॉनिटर पे हमें वो डेटा दिखता है। फॉर आपने अपने कोई मूवी चलाई जो आपकी एचडी या एसएसडी में डली हुई है, हार्ड ड्राइव है एसएसडी में डली हुई है, तो फिर आपने रैम में भेजी, रैम में वो कॉपी हो गया एंड देन वो सीपीयू में भेजेगा, प्रोसेसिंग होगी तो मॉनिटर पे दिखेगा। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी होती है। जैसे आपका कंप्यूटर बंद हुआ, रैम में सारा डेटा चला जाएगा, तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी होती है, आप छू सकते हो, इस तरीके से चिप लगी होती है आपके मदरबोर्ड पे, तो छू सकते हो। फिजिकल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं इसे, और रीड राइट मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, एग्जाम पूछा गया रीड राइट मेमोरी। सो रैम भी दो टाइप की होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम से हमारी रिफ्रेशिंग मेमोरी भी होती है, चीपर भी होती है, स्लोअर भी होती है, तो इट इज चीपर एंड स्लोअर। और रिफ्रेशिंग मेमोरी किसे बोलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे कंप्यूटर में कौन सी होती है, डायनेमिक या स्टैटिक, डायनेमिक होती है हमारे कंप्यूटर में। तो जब भी हम राइट साइड क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, हम बेसिकली रैम को ही रिफ्रेश कर रहे होते हैं। तो डी रैम कहाँ पे मिलेगी, जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो स्मार्टफोन, टैबलेट, हर में हमारे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है। तो जो हमारी डी रैम है, इट इज़ बेस्ड ऑन कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है हमारे डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी एस रैम क्या होती है, नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, कॉस्टली होती है, उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, काफ़ी फास्टर होती है, स्पेशलाइज कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ATC, जो हमारे एयरपोर्ट जो सिस्टम होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम, इसमें सारे एयर ट्रैफिक की सारी चीज़ें, कौन सी फ्लाइट जा रही है, कहाँ जा रही है, वो सब रखा जाता है। और जो हमारी एस रैम मेमोरी होती है, बनी होती है फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर के ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर। ATL सिस्टम में हमें कॉस्ट मैटर नहीं करता है, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आप एयरपोर्ट को मेंटेन कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, तो फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होता है ये एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे कैपेसिटर होता है रैम में, तो कैपेसिटर में चार्ज लीकेज हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लीकेज नहीं होता फ्लिप फ्लॉप्स में। हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी जैसी ही होती है, कैश मेमोरी में भी फ्लिप फ्लॉप्स एंड ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर किस मेमोरी पे बेस्ड ऑन कैश मेमोरी, तो सुपर कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन कैश मेमोरी। सो कई बार आप लैपटॉप लेके आते हो, ये लिखा होता है DDR5 SDRM, डबल डेटा रेट 5 5th वर्जन, दैट सिस्टमेटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके भी टाइप होते हैं, डी रैम के भी टाइप होते हैं, SDR होता है, DDR होता है, टाइप्स होते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। एक होता है सिंगल डेटा रेट, होता है डबल डेटा रेट, तो डबल डेटा रेट वर्जन 5 सिस्टमेटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो भी होता है डेटा बायोस का दूसरे में चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे बूटिंग होती है, तो बूटिंग को दो बोलते हैं, एक तो कोल्ड बूटिंग, एक बोलते हैं हॉट या वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग जैसे स्टार्ट करो तो कोल्ड बूटिंग होती है, एंड हॉट या वार्म बूटिंग रीस्टार्ट ही रीबूट करा, उसको बोलते हैं हॉट या वार्म बूटिंग। तो मदर बोर्ड में इस तरीके से रोम लगा होता है, तो बायोस पहला प्रोग्राम होता है, सबसे पहले रोम में जाके, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है बायोस हमारा रैम में जाके कॉपी हो जाता है। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट होता है ऑलरेडी उसे रीस्टार्ट या रीबूट करते हैं, उसे बोलते हैं हॉट या वार्म बूटिंग। जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारा जो रोम में डेटा होता है, बायोस प्रोग्राम होता है, वो सबसे पहले कॉपी हो जाता है रैम में। तो ऐसा पूछा था क्वेश्चन कि उनमें ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक रैम पे बैठा रहता है। तो बायोस जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, रोम बायोस को कॉपी कर देता है रैम पे, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा वो रैम में बैठा रहेगा, बायोस प्रोग्राम देता है। बायोस प्रोग्राम जो रोम में होता है कॉपी कर देता है रैम में, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, और कंप्यूटर के ऑन रहने तक वो रैम में ही रहता है। तो उसे रीड ओनली मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। और रोम का डेटा उड़ता नहीं है, जो लिखा होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो लिखा हुआ है वो लिखा ही रहता है, तो इसलिए बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और इसकी प्रॉपर्टी तो वॉर्म मीन्स राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख दिया वो बिगड़ेगा नहीं, वो डेटा वैसा ही रहेगा, तो राइट वंस रीड मैनी ये होता है वॉर्म।
किसकी प्रॉपर्टी? रीड ओनली मेमोरी की। तो बायोस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर बायोस प्रोग्राम होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम के अंदर प्रोग्राम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस एक प्रोग्राम होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है वो रैम में कॉपी हो जाता है, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक वो रैम में ही बैठा रहता है। वैसे मार्क्स रोम भी बोला जाता है। मार्क्स कब बोला जाता है? जब किसी में ऐसी चीज़ लिख दो वो मिटा ना सके। तो यहाँ पे भी रोम में जो लिख देते हैं वो उसे मिटा नहीं सकते, इसलिए उसको बोलते हैं मार्क्स रोम, मीन्स मार्क्स रीड ओनली मेमोरी।